हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने एक पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट कर ली है या स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो आपको उस पार्टनरशिप फर्म का टैक्सेशन प्रोस्पेक्ट पता होना बहुत जरूरी है। तो अगर आपको एक न्यू पार्टनरशिप फर्म फॉर्म करनी है तो उससे पहले आपको हमारा ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है, जिसमें हमने डिटेल में पार्टनरशिप के फॉर्मेशन के ऊपर बात करी हुई है। और आज की वीडियो का मेनली हमारा फोकस टैक्सेशन पार्ट पर ही रहेगा। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। तो एक पार्टनरशिप फर्म जो भी प्रॉफिट अर्न करती है उसके ऊपर उसे फ्लैट 30% का टैक्स पे करना होता है। और साथ ही अगर उसका प्रॉफिट 1 CR से ऊपर चला जाता है तो वहाँ पर उसको 12% का एडिशनल सरचार्ज भी गवर्नमेंट को पे करना होता है। बट यहाँ पर अगर एक पार्टनर किसी फर्म को कैपिटल इंट्रोड्यूस कराता है तो पार्टनरशिप फर्म उस पार्टनर को 12% का इंटरेस्ट पे कर सकती है। बट ये इंटरेस्ट मैक्सिमम 12% पे किया जा सकता है। और साथ ही ये पार्टनरशिप डीड में क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि इस पार्टनर को हम इतना % इंटरेस्ट पे करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म के लिए वर्क कर रहे हैं उसके बदले में उनको कुछ रेम्यूनरेशन जो हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, कमीशन और बोनस, वो भी पे किया जाता है बाय द पार्टनरशिप फर्म। और तो एक पार्टनरशिप फर्म एक पार्टनर को कितना रेम्यूनरेशन पे कर सकती है, इसी कुछ स्पेसिफाइड लिमिट्स होती है जिनके बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बट इंटरेस्टिंग पार्ट ये होता है कि एज पर सेक्शन 40 सबसेक्शन बी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और रेम्यूनरेशन पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को पे करती है वो अलाउड एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट किए जाते हैं। और जब आप पार्टनरशिप फर्म का नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो इंटरेस्ट और रेम्यूनरेशन को डिडक्ट कर सकते हैं। चलिए अब समझते हैं कि एक पार्टनर को एक पार्टनरशिप फर्म में से क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले जैसे हमने डिस्कस किया, रेम्यूनरेशन उनको मिलता है जो वो काम फर्म के लिए करते हैं। जो उन्होंने कैपिटल फर्म में लगाई है उसके ऊपर उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है। और ये दोनों ही एक्सपेंडिचर एक पार्टनरशिप फर्म के लिए डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर होते हैं। इन दोनों एक्सपेंडिचर को डिडक्ट करने के बाद में जो भी प्रॉफिट बचता है उसके ऊपर उसको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होता है। तो यहाँ पर एक टर्म आती है शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो चलिए एक छोटे से एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। सपोज करिए कि 5 लाख रुपीस एक फर्म ने अर्न किए गए और उसमें से सपोज 3 लाख रुपीस उन्होंने एज एन रेम्यूनरेशन एंड इंटरेस्ट अपने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। नाउ द फर्म इज लेफ्ट विद 2 लाख रुपीज एज एन प्रॉफिट ऑफ द फर्म। अब इस फर्म में अगर मिस्टर ए और मिस्टर बी दो पार्टनर्स हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो उन्होंने पार्टनरशिप डीड से डिसाइड किया सपोज 50-50% का था, तो अब ये जो 1 लाख रुपीस और 1 लाख रुपीस होंगे ये मिस्टर ए और मिस्टर बी एज एन शेयर ऑफ प्रॉफिट ले जाएंगे। अब बात आती है कि इन तीनों चीजों की इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर क्या टैक्सेबिलिटी होती है। पार्टनरशिप फर्म जो भी रेम्यूनरेशन अपने पार्टनर्स को पे करती है, पार्टनरशिप फर्म को इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं पे करना, लेकिन पार्टनर्स को इसके ऊपर टैक्स पे करना होता है अंडर द हेड पीजीबीपी। जब वो आईटीआर फाइल करेंगे इस इनकम को शो करेंगे और उसके ऊपर टैक्स पे करेंगे। साथ ही जब हम इंटरेस्ट की बात करते हैं वहां भी उनको टैक्स पे करना होता है, क्योंकि ये दोनों ही एक्सपेंडिचर पे एक पार्टनरशिप फर्म टैक्स पे गवर्नमेंट को नहीं कर रही है। लेकिन अभी जो शेयर ऑफ प्रॉफिट बचा था 2 लाख रुपीस का, इसके ऊपर पार्टनरशिप फर्म 30% का प्रॉफिट गवर्नमेंट को जमा कर देगी। तो जब इन्होंने टैक्स पे कर दिया तो ये प्रॉफिट एग्जेम्प्ट हो जाता है इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर। मतलब यहाँ डबल टैक्सेशन नहीं होगा, इस प्रॉफिट को इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर हम एग्जेम्प्ट कर देंगे। बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है रेम्यूनरेशन, जिसके ऊपर कुछ स्पेसिफाइड कंडीशंस होती है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि रेम्यूनरेशन के ऊपर कौन कौन सी कंडीशंस एप्लीकेबल होती है। तो सबसे पहली बात आती है एक रेम्यूनरेशन पे किसको किया जा सकता है। तो ये रेम्यूनरेशन क्योंकि उन पार्टनर्स को दिया जा रहा है जो फर्म के लिए काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे वर्किंग पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन दिया जाता है। बट एक स्लीपिंग पार्टनर कौन होता है? वो जो डे टू डे एक्टिविटीज़ है पार्टनरशिप फर्म में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं लेकिन उन्होंने अपनी कैपिटल लगाई हुई है। डिटेल वीडियो चैनल पर है, उसे ज़रूर देख लीजिएगा। तो वर्किंग पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन दिया जाता है और ये चीज़ मेंशन होनी चाहिए आपके पार्टनरशिप डीड में कि हम इन पार्टनर को रेम्यूनरेशन पे करने वाले हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तो वो वर्किंग और नॉन वर्किंग दोनों ही पार्टनर्स को पे किया जा सकता है। थर्ड थिंग इंपॉर्टेंट आती है कि विद इन परमिशेबल लिमिट, जो लिमिट आपकी स्पेसिफाइड है सिर्फ उसी के अकॉर्डिंगली आप रेम्यूनरेशन पे कर सकते हैं। परमिशेबल लिमिट्स क्या है चलिए एक बार देख लेते हैं। तो जो मैक्सिमम परमिशेबल लिमिट्स होती है वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि जो हमारा बुक प्रॉफिट होता है, बुक प्रॉफिट क्या होता है ये भी अभी डिस्कस करते हैं। बट जो एक फर्म का बुक प्रॉफिट आता है उस पर स्टार्टिंग के 3 लाख रुपीज या फिर
लॉस की कंडीशन, इन दोनों ही कंडीशन में 1,50,000 और 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट विच एवर इज हायर वो आप अपने पार्टनर्स को एज एन रेम्यूनरेशन पे कर सकते गए। लेकिन जब हम बात करते गए जो बैलेंस बचता गया उसके ऊपर आप 60% पे कर सकते गए। तो यहाँ पे जब हमने बात करी थी कि फर्म को प्रॉफिट कितना हुआ था, सपोज 5 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ गया, तो स्टार्टिंग के 3 लाख रुपीज़ पे आप कितना दे सकते गए, 90%, और जो बाकी बचेगा 2 लाख रुपीज़ उस पर आप कितना पे कर सकते हैं, 60% आप मैक्सिमम रेम्यूनरेशन अपने पार्टनर्स को पे कर सकते हैं। और अगेन जो आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है वो तो आपका एग्जेम्प्ट होता ही होता है। अब बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ बुक प्रॉफिट किस तरीके से किया जाता है। तो आपका जो प्रॉफिट निकल कर आता है एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें से आपको रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट का बस एडजस्टमेंट करना होता है कि जितना आपने एक्चुअल में दिया आप उसे एड बैक करके उसमें से लेस करेंगे जो भी आपको परमिशेबल है, उसके बाद जो आता है वो आपका हो जाता है बुक प्रॉफिट।